एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, यूपी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो है लेटेस्ट अपडेट है उसको हम लोग समझेंगे, क्योंकि 25,000 जो है पद खाली हैं टीजीटी और पीजीटी में। तो ये पद जो है क्या पुरानी भर्ती में आपके जोड़ दिए जाएंगे, इसको लेकर अपडेट आया हुआ है, उसको हम लोग समझेंगे। तो विज्ञापन जारी होगा, इसको लेकर अपडेट है। और साथ ही जो है अगर ये पद जोड़ दिए जाते हैं तो बीएड वाले कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ हो जाएगी। तो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की डेट्स को लेकर भी अपडेट आया हुआ है। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं कि आखिर ये 25,000 जो पद हैं इनको जो है पुरानी भर्ती में जोड़ेंगे या फिर नई भर्ती आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट जो है वो टाइम से मिल जाती है। तो जो अपडेट आया हुआ है उसको हम लोग समझ लेते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आई हुई है कि प्रदेश भर के एडेड कॉलेजों में शिक्षकों के खाली पदों की जो है भेजी गई सूचना। ठीक है, कहाँ पर जो है कितने पद खाली हैं इसको लेकर जो है सूचना भेजी गई है। टीजीटी पीजीटी के 25,000 से ज़्यादा पद खाली, यानी कि यूपी में टीजीटी और पीजीटी में जो है क्या है 25,000 से भी ज़्यादा पद खाली हैं। लेकिन क्या है, गवर्नमेंट जो है इनको उसमें ऐड नहीं कर रही है जो पुरानी भर्ती हैं। देश भर के जो हैं 4,512 सहायक जो है प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 25,000 से अधिक पद खाली हैं। शिक्षा निर्देशालय की ओर से हाल ही में शासन को भेजी गई सूचना के मुताबिक सहायक अध्यापकों या जो है प्रशिक्षित स्नातक के स्वीकृत जो है 17,800 जो है 3 पदों में से जो है 20,999 पद रिक्त हैं। वहीं जो है प्रवक्ता के स्वीकृत जो है 22,220 पदों में से जो है 4703 खाली हैं। ठीक है, इन पर क्रमशः जो है 49,804 और 17,500 जो है 17 शिक्षक जो है अध्यापनारत हैं। प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापकों के जो है 4512 पदों में से महज जो है 1600 जो है 79 पद भरे हुए हैं, और जो है आधे से अधिक जो है 2833 खाली हैं। ठीक है, इन रिक्त पदों पर भर्ती तो दूर, तो साल पहले जो विज्ञापित टीजीटी पीजीटी के जो है 4163 पदों पर चयन के लिए लिखित परीक्षा की तिथि जो है घोषित नहीं हो सकी है, क्योंकि जो फॉर्म अप्लाई किए गए थे टीजीटी और पीजीटी का जो लिखित एग्ज़ाम होना था उसकी अभी जो है डेट नहीं आई हुई है। विज्ञापित पदों के लिए आवेदन करने वाले जो है 13,33,100 जो है 36 जो है अभ्यर्थी इसी इंतज़ार में बैठे हैं। यानी कि पद जो है क्या है 4,163 पद हैं, जिसमें से फॉर्म अप्लाई किए गए 13 लाख। तो आप खुद ही समझिए कितना ज़्यादा कंपटीशन होगा, कितने ज़्यादा अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं और कितनी ज़्यादा बेरोजगारी है यूपी में। तो गवर्नमेंट को एटलीस्ट इतना तो करना चाहिए कि जो 25,000 पद खाली हैं इनको आप क्या करोगे, इनको इसी में ऐड कर दीजिए कि जो इन अभ्यर्थियों को मौका मिल पाए। लेकिन गवर्नमेंट इस पर कोई निर्णय नहीं ले रही है, इसी को लेकर ये अपडेट आया हुआ है। ठीक है, इन स्कूलों में शिक्षक भर्ती की जो है जिम्मेदारी नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को दी गई है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि गठन के साल भर जो है बाद भी आयोग को नियमित अध्यक्ष तक नहीं मिल सका। यानी जो शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है उसके अभी अध्यक्ष ही नहीं मिल पाए हैं, और कितना लॉन्ग टाइम हो चुका है लेकिन अभी अध्यक्ष नहीं नियुक्त हो पाए हैं। ठीक है, नए आयोग का जो है अधिनियम 21 अगस्त 2023 को पारित हुआ था। सरकार के इस फैसले से अभ्यर्थियों को जल्द जो है नियुक्ति की उम्मीद जगी थी, लेकिन बेरोजगारों का इंतजार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ये थी कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो बन जाएगा तो आपको टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, देन जो प्रोफेसर असिस्टेंट है वो मिलेगा, फिर यूपी टेट एंड सुपर टेट। तो कुछ मतलब बहुत सारे कैंडिडेट सोच रहे थे कि एटलीस्ट जो शिक्षा सेवा चयन आयोग अगर बन जाएगा तो हमको ये सारी वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी, हमको मौका मिलेगा। लेकिन क्या हुआ कि अभी भी जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसके अध्यक्ष ही नहीं बन पाए हैं। यानी कि सिर्फ नाम मात्र का है शिक्षा सेवा चयन आयोग बन रहा है, जिससे क्या हो कि अभ्यर्थी इसी इंतजार में बैठे रहें और वो इंतजार करते रहें, लेकिन कोई शिक्षा सेवा चयन आयोग मुझे नहीं लगता कि बनने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो काम होना होता है वो हो जाता है, जिसको नहीं करना होता वो नहीं ही करता है। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है अभी भी अगर बन के रेडी नहीं हो रहा है
तो इसका यही मतलब है कि वो क्या है, झूठी तसल्ली दे रहे हैं अभ्यर्थियों की कि हाँ शिक्षा सेवा चयन आयोग बन रहा है, बन रहा है। जब ये बन जाएगा तभी आपको भर्ती देखने को मिलेंगी, जिससे जो है सभी कैंडिडेट आराम से इंतज़ार करते रहें, उनकी डेट जो है एज निकलती जाए। ठीक है, यही जो है मेन टारगेट है कि गवर्नमेंट यही कर रही है। रिक्त पदों को जोड़ने की मांग कर रहे अभ्यर्थी। पूर्व में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग चयन बोर्ड में जो है 4163 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। हालांकि नए आयोग के गठन के बाद चयन बोर्ड का उनमें जो है विलय हो गया। अब नए जो है आयोग को ही एडेड कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती करनी है। इस बीच जो है रिक्त पदों की संख्या बढ़कर 25,000 से अधिक हो गई है। ऐसे में अभ्यर्थियों की मांग है कि वर्तमान में जितने भी रिक्त पद हैं उन सभी पर एक साथ भर्ती की जाए, ताकि जो है अधिक से अधिक बेरोजगारों को नौकरी मिल सके और स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण पठन पाठन के लिए शिक्षकों की कमी दूर हो। लेकिन जो है आयोग क्या है, इस पर निर्णय कोई लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट तो बराबर अपनी मांग रख रहे हैं कि हाँ जो रिक्त पद हैं उनको आप इसी में ऐड कर दीजिए। और अगर आप नए जो है अभ्यर्थियों को मौका देना चाह रहे हैं तो जो है आवेदन स्टार्ट कर दीजिए, जिससे जो कैंडिडेट एलिजिबल है अपना अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहता है तो अप्लाई कर लेगा। लेकिन गवर्नमेंट को ये भी मंजूर नहीं है। पता नहीं वो 25,000 पद आखिर करेंगे क्या। जब पद खाली हैं तो आप इसमें ऐड कर दीजिए और आवेदन करवा लीजिए, जिससे जो नए अभ्यर्थी हैं जिनका बीएड क्वालिफाई है वो अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर ले, या फिर तो उसके बाद आप एक साथ एग्ज़ाम करवा लीजिए, जिससे क्या होगा सभी को मौका मिल जाएगा। अभ्यर्थी राइट मांग कर रहे हैं, उनकी मांग गलत नहीं है, लेकिन जो है गवर्नमेंट इस पर कोई निर्णय लेने को तैयार नहीं है। यूपी की कंडीशन शिक्षक भर्ती से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। एटलीस्ट जो है गवर्नमेंट को अगर जो है कहीं से ना तो बिहार से ही सीखना चाहिए कि वहाँ पर आप देखिए टीआरई 1 भी आ गया, टीआरई 2 भी आया और टीआरई 3 का जो है प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, उसकी आंसर की भी आ चुकी है और बहुत जल्द टीआरई 4 भी देखने को मिलेगा। तो क्या बिहार में जो है शिक्षकों का अनुपात बराबर नहीं हो सकता? लेकिन यूपी में ही जो है सिर्फ शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर चल रहा है। 5 साल हो गए, कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिली, लेकिन शिक्षक और छात्र का अनुपात जो है आज भी बराबर है। यानी शिक्षा मंत्री जी से अगर पूछ लिया जाए तो वो आज भी कहते हैं कि छात्र और शिक्षक का जो है अनुपात वो बराबर चल रहा है। पता नहीं कैसा अनुपात उन्होंने बनाकर रखा हुआ है कि कभी कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, कि अनुपात जो है हमेशा उनका बराबर ही रहता है। ठीक है, रिटायरमेंट बराबर हो रहे हैं, हर शिक्षक जो है हर मंथ हर साल जो है बहुत सारे शिक्षक बाहर हो रहे हैं, लेकिन क्या है अनुपात आज भी बराबर चल रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन है, ये इन्फॉर्मेशन आई, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। पद तो इतने ज़्यादा खाली हैं, देखिए अगर 25,000 नहीं तो 25,000 से ज़्यादा भी पद खाली होंगे। रीज़न ये है कि वैकेंसी आई नहीं है, भर्ती हुई नहीं है, तो शिक्षक जो है वो रिटायर हो रहे हैं तो पद तो खाली होंगे ही, नॉर्मल सी बात है। लेकिन जो है अब ये क्या करते हैं, इन पदों को इसमें जोड़ते हैं या नहीं जोड़ते हैं। अगर नहीं भी जोड़ते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट जो फॉर्म फिलअप किए गए आप उन्हीं का एग्ज़ाम करवा लीजिए, कम से कम कुछ तो कैंडिडेट को जॉब मिल जाए। लेकिन वो भी अभी तक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग बन ही नहीं सकता। मुझे तो नहीं लगता कि अब जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग बन पाएगा, क्योंकि इतना टाइम हो चुका है, अभी अध्यक्ष ही नहीं मिल पाए हैं। कभी अध्यक्ष मिलते हैं तो जो सदस्य हैं वो नहीं बन पाते हैं, सदस्य मिलते हैं तो कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो यानी कि अभी वही अनकम्प्लीट है। जब तक शिक्षा सेवा चयन कंप्लीट नहीं होगा तब तक कोई एग्ज़ाम हो नहीं पाएगा। और इसीलिए जो है आयोग भी, गवर्नमेंट भी जो है आप लोगों को झूठी तसल्ली दे रही है कि हाँ शिक्षा सेवा चयन आयोग बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। अब पता नहीं वो कब बन के रेडी होगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है। यूपी की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, ना तो नई भर्ती देनी है, ना तो जो पुराने एग्ज़ाम हुए फॉर्म अप्लाई किए गए उनका एग्ज़ाम करवाना है। तो ये सारी कंडीशन है। बाकी जो अपडेट आ रही है कि 27,000 पदों पर आपको भर्ती देखने को मिलेंगी, वो कोई फ्रेश वैकेंसी नहीं है। जो 2020 में वैकेंसी आई हुई थी 68,500 पीआरटी की, उन्हीं में जो पद खाली बचे थे या फिर कह लीजिए पद बचा लिए गए थे, उन्हीं पदों पर जो है हो सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट की तरफ से आदेश आ गया है तो अब इस पर जो है गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। तो हो सकता मे भी वो आपको पदों पर भर्ती देखने को मिल जाए, यानी 27,000 पदों पर भर्ती देखने को मिले। लेकिन उसमें क्या है, सिर्फ पीआरटी वाले ही मतलब बीटीसी वाले ही अप्लाई कर पाएंगे, बीएड वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये अपडेट है। बाकी अगर फ्रेंड्स कोई अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, जिससे आपको सारी ऑथेंटिक अपडेट जो है टाइम से मिल जाती है। बाकी सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू हो चुकी हैं। अगर आप यूपी के हैं तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अपना सीटेट क्वालिफाई कर लें
और अदर स्टेट में अप्लाई करें। एटलीस्ट आपको एक जॉब मिल जाए, उसके बाद जब आपके स्टेट में आए तो आप यहाँ पर अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि एज निकलती जा रही है, टाइम किसी के लिए रुकेगा नहीं और वैकेंसी यूपी में इनको देनी नहीं है। तो इसलिए सीटेड क्वालिफाई करिए। अगर आपका बीटीसी एंड डीएलएड है तो आप अदर स्टेट में अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है कि हाँ ये पदों को जोड़ रहे हैं, आवेदन करवा रहे हैं, या जो अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।